नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम करेंगे चैप्टर वर्ब इंग्लिश का, जो आपके आने वाले एग्जाम्स में हेल्पफुल रहेगा। ये एक रिवीजन वीडियो है, तो उसके अकॉर्डिंग ही इसको देखें। ठीक है। सबसे पहले है वर्ब। वर्ब का मतलब होता है कोई क्रिया या फिर कोई काम। वर्ब को हम दो भागों में बांटते हैं, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। फाइनाइट वर्ब होते हैं जो ऑक्सिलरी वर्ब होगी, या इनको हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, या फिर मेन वर्ब। नॉन फाइनाइट होते हैं इन्फिनेटिव, जिसमें टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। जीरेंट, जिसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ है। और पार्टिसिपल पास्ट और प्रेजेंट में हम यूज़ करते हैं। ये हमारे वर्ब के टाइप है, फाइनाइट और नॉट फाइनाइट। सबसे पहले हम फाइनाइट के बारे में बात करेंगे। पहला है ऑक्सिलरी वर्ब, इसको हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। और ये दो टाइप्स के हैं, हेल्पिंग वर्ब और मॉडल। सबसे पहले है हेल्पिंग वर्ब हमारी तीन टाइप के हैं, बी फॉर्म, डू फॉर्म और हैव फॉर्म। बी फॉर्म में इज, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग और बीन। डू में डू, डज, डिड, डन। और हैव में हैज़, हैव और हैड। मॉडल्स आप सबने पढ़ रखे हैं, फिर भी देख लेते हैं एक बार। मॉडल कौन कौन से हैं? कैन, कुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, नीड, डेयर, ओस्ट टू और यूज टू। देखिए, मॉडल्स के कुछ रूल्स हैं हमारे, जो हम फॉलो करते हैं। देखो, सबसे पहले है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ कभी मेन वर्ब के रूप में नहीं होता। जितने भी ये मॉडल्स हमने ऊपर देखे हैं, कैन, कुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, ठीक है, इनका कभी भी हम मेन वर्ब के रूप में यूज़ नहीं करते। मेन वर्ब कौन सी होती है? हमारी जो भी हम काम करते हैं, ठीक है, हंसना, खाना, पीना, सोना, ये सारे क्या हैं? मेन वर्ब का रूप है, जिसके हम आगे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म भी आगे पढ़ेंगे। तो हमें याद रखना है, मॉडल्स का यूज़ हम कभी भी मेन वर्ब के रूप में नहीं करेंगे। ना ही V1, V2, V3 इन फॉर्म्स का, या ING फॉर्म, या S या ES। हमें पता है वर्ब की 5 फॉर्म है, V1, V2, V3, V4 और V5। V1, V2, V3, V4 होती है ING फॉर्म, और V5 होती है S या ES लगाओ जिसके साथ, उनको भी हम यूज़ नहीं करते। ठीक है। ओज एंड यूज्ड के बाद 2+V1 का यूज़ होगा। जो ये ओज और यूज्ड है, इनके साथ हमेशा 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब इन्फिनेटिव का यूज़ होगा। इसको हम इन्फिनेटिव बोलते हैं। ठीक है। नॉन फाइनाइट है ये, इन्फिनेटिव का पार्ट नॉन फाइनाइट है, इसको हम इन्फिनेटिव्स बोलते हैं, 2+V1। नेक्स्ट है, देखो, ओज और यूज टू का हमने देख लिया, उनके साथ 2+V1 का यूज़ होता है यूज्ड के साथ। बाकी किसी मॉडल के साथ 2+V1 का यूज़ नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट बी फॉर्म कौन कौन सी थी? इज, एम, आर, वॉज, वर। इनका प्रयोग कॉन्टिन्यूस टेंस में V4 से पहले होता है। जब हम कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ेंगे, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस का, तो अब हम कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। इज, एम, आर के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ ING यूज़ होता है, मतलब उसको V4 बोलते हैं। और ऐसे ही पास्ट कॉन्टिन्यूस में वाज, वर के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, तो ये बी की फॉर्म है। इनमें V4 में पहले, इनके पहले क्या लगता है? इनके साथ ING। ही इज़ टेकिंग कॉफ़ी, देखो यहाँ टेक के साथ क्या लगा है? ING। प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं V1+ING को। उसके बाद है वर्ब टू बी, पैसिव, मतलब बी का यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं? पैसिव वॉइस में पहले होता है। जैसे ए लेटर इज़ रिटन बाय मी, ठीक है, तो यहाँ बी फॉर्म का यूज़ हुआ है इसका। ये पैसिव वॉइस में इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है। जब हम एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। उसके बाद है डू, डज, डिड। ये सिंपल प्रेजेंट में यूज़ होते हैं डू और डज, और डिड यूज़ होता है सिंपल पास्ट में। इन्हें नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए यूज़ करते हैं हम डू, डज और डिड को। नेक्स्ट है डू, डज, डिड का यूज़ इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए भी होता है। इनको क्या करते हैं? डू, डज, डिड को अगर हमें क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस बनाना है तो इनको स्टार्टिंग में यूज़ करेंगे। डू, डज, डिड के बाद हमेशा V1 का यूज़ होगा, ये अपने याद रखना है। नेक्स्ट हैज़, हैव और हैड। हैव फॉर्म है ये, इसका पास्ट और प्रेजेंट फ्यूचर टेंस के सेंटेंस में V3 से पहले होता है। ठीक है, हैज़ और हैड। नेक्स्ट है हैज़ और हैव और हैड। पास्ट और प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं इसको, जब हम परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, उनमें हैज़, हैव का यूज़ करते हैं। और उनके साथ क्या लगती है? हैव फॉर्म के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है इज़, एम, आर, वॉज, वर, बीन, डू, डज, डिड, हैज़, हैव, हैड का यूज़ मेन वर्ब के रूप में भी हम करते हैं, इज़ के रूप में होता है। मतलब ये जितनी भी बी फॉर्म है, हैज़ फॉर्म है और हैव फॉर्म है और डू, डज, डिड है, इन सभी के साथ इनका यूज़ हम मेन वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं। ये हमने पढ़ा था, ये हमारे क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। पर हमने देखा था पिछली उसमें, अभी पहले देखा हमने, जो मॉडल्स हैं उनका यूज़ हम मेन वर्ब के रूप में नहीं करते, पर हम ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है इनका यूज़ हम मेन वर्ब के रूप में कर सकते हैं। जैसे शी इज़ नॉटी, यहाँ हमें कोई भी
मतलब मेन वर्ब के रूप में हमने इसका यूज़ किया है। वी आर हैप्पी, यहाँ भी हमने मेन वर्ब का यूज़ आर किया है, मेन वर्ब के लिए आर का यूज़ किया है, इसमें हमें अलग से ज़रूरत नहीं पड़ी। वह इनके बाद इन्फिनेटिव टू का यूज़ भी होता है और इसके बाद टू का यूज़ भी हम कर सकते हैं, मतलब वो सेंटेंस हमारा गलत नहीं होगा। जैसे आई एम टू सी हर टुमारो, आई एम टू सी हर टुमारो, तो ये हमारा सेंटेंस क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट है, ये हमारे यूज़ थे ऑक्सिलरी वर्ब के, मीन्स हेल्पिंग वर्ब के। अब हम मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे, मॉडल कौन कौन से हैं। सबसे पहले है कैन और फिर है कुड। कैन का पढ़ेंगे, कैन कहाँ कहाँ यूज़ होता है, पावर के लिए, किसी भी चीज़ की शक्ति दिखानी है, एबिलिटी के लिए, योग्यता, कैपेसिटी या क्षमता के लिए, को एक्सप्रेस करने के लिए हम कैन का यूज़ करते हैं, और परमिशन देने के भाव में या लेने के भाव में। थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी अगर हो गई तो उसके लिए, या हैबिट और नेचर बताने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कैन का। इसका ही पास्ट रूप अगर हमें मिल जाए कैन का, तो हम किसका यूज़ करेंगे, कुड का यूज़ करेंगे। जैसे कैन के पास्ट टेंस फॉर्म में ये सारी चीज़ें अगर हमें पास्ट में दिखे तो हम क्या यूज़ करेंगे, कैन की जगह कुड का यूज़ करेंगे। पास्ट एबिलिटी के लिए, कैपेसिटी, पावर के लिए, पास्ट रिक्वेस्ट या पोलाइट रिक्वेस्ट या परमिशन के लिए भी हम किसका यूज़ करेंगे, कुड का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारा मे, माइट और मस्ट। इन तीनों में डिफरेंस देख लो। देखो, मे का यूज़ होता है टू टेक या टू गिव परमिशन, किसी को परमिशन देने के लिए या किसी से परमिशन लेने के लिए मे का यूज़ होता है। मे के पास्ट, माइट का यूज़ होता है मे के पास्ट टेंस फॉर्म में, मतलब जहाँ हम मे का यूज़ कर रहे हैं उसका पास्ट में हम, जैसे कैन की जगह पास्ट में कुड का यूज़ था, ऐसे ही मे की जगह माइट का यूज़ होगा पास्ट में। ऐसे ही मस्ट बहुत ज़्यादा, जैसे इसमें मे का यूज़ हम किसके लिए करेंगे, पॉसिबिलिटी के लिए। इट मे रेन टुडे, कल वर्षा हो सकती है। विश के लिए, प्रे के लिए या ब्लेसिंग के लिए। इसमें संभावना होगी किसी चीज़ की, इसमें माइट में कम संभावना के लिए, और मस्ट में बहुत ज़्यादा संभावना के लिए हम यूज़ करते हैं। तीनों में मेन डिफरेंस है। संभावना होगी किसी चीज़ की, इसमें कम संभावना है, उसमें बहुत ज़्यादा संभावना। और माइट का यूज़ हम विनम्र निवेदन के लिए भी करते हैं। मस्ट का देखो क्या है, ही स्टे इन 5 स्टार होटल एंड ट्रैवल बाय फ्लाइट, ही मस्ट बी वेरी रिच। इसमें एग्जाम्पल दिया हमें, ही स्टे इन 5 स्टार होटल, वह स्टे करता है 5 स्टार होटल में, एंड ट्रैवल बाय फ्लाइट, और ट्रैवल करता है फ्लाइट में। ही मस्ट बी रिच, तो वह बहुत ज़्यादा क्या होगा, अमीर होगा। तो ये उस चीज़ की क्या दिखा रही है, अमीर होने की संभावना दिखा रहा है, कि उसके ये वाले एक्शन देख के हमें पता चल रहा है कि वह बहुत ज़्यादा अमीर हो सकता है। तो यहाँ हमने क्या यूज़ किया, मस्ट का यूज़ किया। तो ये ध्यान रखना है, मे, माइट और मस्ट। नेक्स्ट है, मे माइट के साथ पॉसिबिलिटी या लाइकली का यूज़ नहीं होगा। मे और माइट के साथ किसका, पॉसिबली या फिर लाइकली का यूज़ नहीं होता, क्योंकि पॉसिबल और लाइकली ये भी मे और माइट के ही सिनोनिम्स के रूप में हम यूज़ कर सकते हैं। अगर ये सेंटेंस में दे रखे हैं तो हम मे और माइट का यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट है वुड। वुड का यूज़ देखो कहाँ कहाँ होगा, विल के पास्ट टेंस के रूप में, जैसे विल, वुड। विल प्रेजेंट में यूज़ करते हैं, वुड पास्ट में यूज़ करते हैं, तो विल के पास्ट के रूप में हम वुड का यूज़ करेंगे। पास्ट हैबिट बताने के लिए हम वुड का यूज़ करेंगे, या किसी चीज़ पे हमें पसंद या चुनाव करना है प्रेफरेंस के लिए, तब भी हम वुड का यूज़ करते हैं। जैसे ही वुड रैदर डाई देन टेल अ लाई, वह मरना पसंद करेगा झूठ बोलने से। ही वुड रादर डाई देन टेल अ लाई, यहाँ हमें मरने या फिर झूठ बोलने में से यहाँ चुनाव किया जा रहा है, तो चुनाव की जहाँ स्थिति आएगी तो क्या आएगा, वुड। फिर है परिकल्पना के लिए, जहाँ भी हमें कोई परिकल्पना दिखे, इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। यहाँ इसने सेंटेंस में दिया है इफ़ आई वर अ बर्ड, अगर मैं पक्षी होता तो मैं आसमान में उड़ता, मतलब ये हमारी कल्पना है। यहाँ जिसकी बात हो रही है वो क्या कर रहा है, कल्पना कर रहा है, जो पूरी नहीं हो सकती। ठीक है, तो हमने किसका यूज़ किया, वर का, आई, इफ़ आई वर अ बर्ड। नेक्स्ट है विल और शैल। देखो, विल और शैल का यूज़ हम फ्यूचर टेंस में करते हैं। हमें पता है प्रोनाउन में अपने यूज़ किए हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब यहाँ हम यूज़ करेंगे, देखो इनका, देखो फर्स्ट पर्सन होते हैं आई और वी, और सेकंड पर्सन होता है यू, और थर्ड पर्सन होता है ही, शी, इट। ठीक है, जब हम फर्स्ट पर्सन का यूज़ करते हैं आई और वी, इसके साथ हम शैल का यूज़ करते हैं फ्यूचर कार्य करने के लिए। ऐसे ही सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हम ही, शी, इट, आई और यू के साथ हम फ्यूचर में विल का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके बाद है विल का यूज़ हम करते हैं डिटर्मिनेशन के लिए, प्रॉमिस के लिए, ठीक है, और थ्रेटनिंग के लिए, विलिंगनेस के लिए, या फिर सुझावों के लिए। इन सब के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, विल का यूज़ करेंगे। अगर सिंपल फ्यूचर में होने वाली घटनाओं के लिए इच्छा या अनुमति की ज़रूरत है, ठीक है, तब भी हम किसका यूज़ करेंगे, विल का यूज़ करेंगे। जैसे लेट अस, लेट्स से शुरू होने वाक्यों में क्वेश्चन टैग में शैल का यूज़ होता है। ये हम शैल के बारे में अब देखेंगे, ये हमने देख लिया विल के बारे में।
देखिए शैल का यूज़ कहाँ कहाँ है। कमांड के लिए, किसी से आदेश के लिए, प्रॉमिस के लिए, थ्रेटनिंग धमकी के लिए, डिटर्मिनेशन के लिए, कंपल्शन या अनिवार्यता के लिए। देखो कुछ कुछ है जो इसमें जो सेम टू सेम है, जैसे डिटर्मिनेशन इधर भी है और इधर भी। इन सब के लिए कहीं अब मॉडर्न इंग्लिश में जब हम यूज़ करते हैं विल और शैल दोनों का ही हम फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन तीनों के लिए हम विल शैल का यूज़ भी कर सकते हैं। पर ये आपने ध्यान रखना है जो हमने इस वीडियो इसमें पढ़ा है। सेकंड है, सेकंड एंड थर्ड पर्सन के साथ इंटरोगेटिव सेंटेंस में सूचना प्राप्त करने के लिए विल यू बाय अ वीडियो सेट टुडे। तब जब हम सेकंड और थर्ड पर्सन की बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में, तब हम विल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इधर क्या यूज़ किया था हमने, लेटस और लेट्स से शुरू होने वाले वाक्य में क्वेश्चन टैग में हम शेल का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन टैग का वीडियो मैंने पिछली एक डाल रखी है, आप वो देख लेना, ठीक है। उसमें हमने क्वेश्चन टैग के बारे में कंप्लीट बताया है। नेक्स्ट है, अगर सेंटेंस पास्ट में हो तो विल शैल की जगह वुड और शुड का यूज़ होगा। अगर हमारा ये हमने जो ऊपर पढ़ा है ये था फ्यूचर टेंस के बारे में। अगर हम फ्यूचर टेंस में हम विल और शैल का यूज़ करते हैं और हमेशा मॉडल्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। अब यहाँ ये ध्यान रखना है कि अगर हमारा सेंटेंस पास्ट में चला गया तो विल शैल की जगह वुड और शुड का यूज़ होगा। नेक्स्ट है, दो कार्य एक के बाद एक हों, एक कार्य दूसरे पर निर्भर हो तो पहला सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट में होगा और दूसरा सिंपल फ्यूचर में होगा। मतलब एक काम के बाद दूसरा तुरंत बाद हो रहा है तब पहला सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में होगा और दूसरा सिंपल फ्यूचर टेंस में होगा। नेक्स्ट है शुड। देखो शुड का यूज़ हम सलाह देने के लिए करते हैं, एडवाइस के लिए। लिस्ट के बाद शुड का यूज़ होता है। ये वाला हमेशा पेपर में बनता है कि लिस्ट के साथ क्या यूज़ होता है, शुड का यूज़ होता है। कई बार लिस्ट के साथ वुड का यूज़ दिखाया होता है, ये ग्रामेटिकल एरर के क्वेश्चन में आता है। तो हमें लिस्ट के साथ याद रखना है शुड का यूज़ होगा। लिस्ट के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस का भी यूज़ होता है, ठीक है। जैसे टेक केयर लिस्ट यू फुल, यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ हुआ है। उसके बाद फॉर्मल नोटिस या इंस्ट्रक्शन के लिए हम शुड का यूज़ करते हैं। अनरियल सिचुएशंस के लिए, अनरियल सिचुएशन मतलब जो सच्ची घटनाएं नहीं हैं तो उनके लिए भी हम शुड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है ओच एंड यूज टू के बाद 2+V1 का प्रयोग करते हैं। हमने पीछे भी देखा कि ओच और यूज के साथ ये दो ऐसे मॉडल हैं जिनके साथ 2+V1 का यूज़ होता है, बाकी किसी के साथ ये इन्फिनेटिव वाला यूज़ नहीं होता। यूज टू नीड डेयर का यूज़ मेन वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं। हमने पीछे पढ़ा है कि किसी भी मॉडल को हम मेन वर्ब के रूप में यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ हम हेल्पिंग वर्ब का ही यूज़ मेन वर्ब के रूप में करते हैं। पर यहाँ ये तीन कुछ मॉडल हैं जिनका हम मेन वर्ब के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। कौन कौन से, यूज टू, नीड और डेयर। नीड का मतलब होता है ज़रूरत और डेयर का मतलब होता है दुस्साहस करना, ठीक है। नेक्स्ट है ओज टू। मॉरल ऑब्लिगेशन या नैतिक कर्तव्य या ड्यूटी को व्यक्त करने के लिए हम ओज टू का यूज़ करते हैं, जैसे वी ओज टू लव आवर कंट्री। नेक्स्ट है यूज टू। यूज टू का मतलब का यूज़ हम पास्ट हैबिट बताने के लिए भी करते हैं। पास्ट हैबिट बताने के लिए हम वुड का यूज़ भी करते हैं, हमने पीछे पढ़ा था, उसमें यूज टू भी यूज़ कर सकते हैं। ही यूज टू स्टडी टिल 10 PM, ही वुड स्टडी टिल 10 PM ऐसे भी हम लिख सकते हैं। प्रेजेंट रूटीन एक्शन दिखाने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ होता है। देखो प्रेजेंट के जो भी डेली रूटीन के हमारे एक्शंस होते हैं उनमें हम हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो हमें क्या यूज़ किया, आई गेट अप। गेट मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हमेशा वर्ब की प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला क्या है, जो इसका रूल है, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES लगा होता है। अगर हमारा सिंगुलर है, ठीक है, तो एस या ES जुड़ेगा। अगर हमारा प्लूरल है सब्जेक्ट तो हम खाली V1 का यूज़ करते हैं। जैसे आई गेट अप अर्ली तो आई के साथ V1 लगेगा। अगर ही गेट्स अप आता तो ही गेट्स अप अर्ली, गेट्स आता, ठीक है, एस या ES लग जाता है ही के साथ, क्योंकि ही क्या है, सिंगुलर है। नेक्स्ट है सिंपल नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये यूज टू का यूज़ बताया है कि कैसे कैसे है। देखिए ही यूज टू कम हियर, मतलब ये यूज टू के बारे में ही है कि प्रेजेंट रूटीन एक्शन दिखाने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। ही यूज टू कम हियर। नेगेटिव में ही यूज्ड नॉट टू कम हियर, और इंटरोगेटिव में यूज्ड ही टू कम हियर क्वेश्चन मार्क, या फिर डिड ही यूज टू कम हियर भी हम यूज़ कर सकते हैं। हमने पीछे पढ़ा था कि डिड के साथ हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है वर्ब प्लस यूज टू के बाद ING का यूज़ होगा। ये हैबिचुअल एक्शन दिखाता है, मतलब अगर हमें कोई वर्ब दे रखे और यूज़ टू दे रखा है, इसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING यूज़ होगा। ये हैबिचुअल एक्शन दिखाता है। जैसे आई एम यूज टू गेटिंग अप लेट इन द मॉर्निंग। आई एम यूज टू मतलब मैं
यूज टू हूँ किसका, गेटिंग अप अर्ली लेट इन द मॉर्निंग, मतलब मैं हैबिचुअल हूँ इस चीज़ का कि मैं सुबह लेट उठता हूँ। उसके बाद है वर्ब, एडजेक्टिव या फिर एस के बाद टू का यूज़ होता है, पर इसके बाद आईएनजी का यूज़ होगा, ना कि वी1 का। मतलब अगर हमें कोई वर्ब दे रखी है, एडजेक्टिव दे रखा है, फ्रास दे रखा है, तब तो हम टू का यूज़ करते हैं, ना कि वी1 का। ठीक है, इसके बाद आईएनजी का यूज़ होगा। फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या यूज़ होगा, आईएनजी का यूज़ होगा। सिंपल टू के साथ फर्स्ट फॉर्म नहीं लगेगी, क्योंकि हमने पढ़ रखा है टू के साथ क्या लगती है, इन्फिनेटिव फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है ना। पर अगर वर्ब दे रखी है, एडजेक्टिव दे रखा है, फ्रास दे रखा है, तब हम आईएनजी का यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नीड। नीड का मतलब होता है ज़रूरत और डेयर का मतलब होता है दुस्साहस। जैसे मेन वर्ब और मॉडल दोनों में हम यूज़ कर सकते हैं। हमने पीछे पढ़ा था नीड, डेयर और ओस्ट ऐसे मॉडल हैं जिनका हम मेन वर्ब के रूप में भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो इनका भी बता रखा है, मेन वर्ब और मॉडल दोनों के रूप में यूज़ हो सकता है। नीड और डेयर का प्रयोग पॉजिटिव वाक्यों में नहीं होता, मतलब नीड और डेयर अपने आप में ही नेगेटिव सेंटेंस के रूप में दिखाए गए हैं, इनका हम यूज़ नहीं कर सकते पॉजिटिव वाक्यों में। इनके साथ टू प्लस वी1 के साथ होगा इनका यूज़। जैसे आई नीड हेल्प हिम, तो इसके साथ नीड के साथ क्या लगेगा, टू लगेगा, आई नीड टू हेल्प हिम। तो ये सेंटेंस सही होगा और ऊपर वाला गलत। नेक्स्ट, नेगेटिव में टू का यूज़ नहीं होता। अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस लेना है, हम इनको पहले ही नेगेटिव कैटेगरी में रखते हैं, तो इसलिए इनके साथ नोट का यूज़ नहीं करता। आई नीड नॉट कम टुमारो, तो ये सेंटेंस क्या होगा, गलत होगा। आई डेयर नॉट चीट एनीवन अगेन, तो ये भी गलत होगा। तो ये था हमारा वर्ब का वीडियो। इसमें हमने वर्ब के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया है, बाकी एडवांस वर्ब के बारे में हम बाद में बात करेंगे। पर वर्ब के बारे में इन चैप्टर जितना मैंने इस वीडियो में कंप्लीट कराया है इतना ही है, और इसमें मॉडल्स भी मैंने कंप्लीट कराए हैं। ऐसे ही वीडियो में अगले नेक्स्ट जितने भी 3, 14, 15 चैप्टर हैं इंग्लिश के, सभी की एक रिवीजन वीडियो डालती रहूँगी। आप सभी सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें चैनल को, और PYQ सीरीज़ भी देखते रहें, जो कि आपके हरियाणा के जितने भी एग्ज़ाम हो गए उनमें ज़रूरी है आपके लिए और बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। धन्यवाद।